अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडिए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो चाइना का जो दूसरा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिसे हम J-35 के नाम से जानते थे, पहले इसको हम J-31 के नाम से जानते थे, उसके अंदर एक काफ़ी बड़ी अपडेट आई है। उसको आज हम डिस्कस करेंगे और क्योंकि इसका डायरेक्टली लिंक जो है वो पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तान इसको एक्वायर करने वाला है, तो पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में ज़ोहाई एयर शो जो रिसेंटली होने वाला है चाइना के अंदर, उसमें J-35 की जो काफ़ी नई पिक्चर्स निकल के आई हैं डिफरेंट वर्जन्स की, तो उनको भी हम लोग एनालाइज करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो J-31 या फिर जिसे हम लोग J-35 भी कभी कभी कह देते हैं, इस एयरक्राफ्ट के अंदर जो चीज इंटरेस्टिंग थी वो थे इसके दो मुख्तलिफ वेरिएंट। एक जो था चाइनीज एयरफोर्स के लिए बनाया गया था और एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया था, और दूसरा जो वर्जन था वो स्पेसिफिकली चाइनीज नेवी के लिए बनाया गया था। इसी वजह से इनको J-31 और J-35 कहा जाता था। लेकिन अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट का एक ही वर्जन आएगा जो कि J-35 कहलाएगा। सेम वर्जन जो है वो कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ चाइनीज नेवी को प्रोवाइड किया जाएगा, और जो सेम वर्जन है उसको कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ चाइनीज एयरफोर्स और एक्सपोर्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि जो भी अब एयरक्राफ्ट आएगा चाइना का दूसरा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, उसको हम लोग J-35 के नाम से ही मुखातिब करेंगे। J-31 की कहानी इधर खत्म हो चुकी है, और जब चाइना को J-35 दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को भी J-35 डेजिग्नेशन वाला ही एयरक्राफ्ट दिया जाएगा। और पाकिस्तान के वर्जन में ये चीज डिफरेंस है कि पाकिस्तान को जो वर्जन दिया जाएगा वो J-31A मॉडल होगा, और ए का भी जो है वो एक्सपोर्ट वेरिएंट। यहाँ पर ये एक कंफ्यूजन क्लियर करता चलूं कि जो ई मॉडल होता है या फिर जिसे एक्सपोर्ट वेरिएंट कहते हैं हम, ये किसी एयरक्राफ्ट का डाउनग्रेडेड वेरिएंट नहीं होता, बल्कि इसको इस वजह से एक अलग डेजिग्नेशन दी गई है क्योंकि इसके अंदर जो एक्सपोर्ट कस्टमर होता है जिसने उस एयरक्राफ्ट को अक्वायर करना होता है, वो अपनी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से उस एयरक्राफ्ट को तैयार करवाते हैं, जिसके अंदर उस कंट्री की एयरफोर्स का स्पेसिफिक डेटा लिंक मौजूद होता है। उसके अलावा अगर कोई इंडिजिनस उनके वेपन सिस्टम्स हैं उनको अगर इंटीग्रेट करवाना हो, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हो उसको इंटीग्रेट करवाना हो, तो उसको एक्सपोर्ट वेरिएंट की डेजिग्नेशन के एयरक्राफ्ट के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है, जिससे एयरक्राफ्ट जो है वो एक डिफरेंट वर्जन बन जाता है ओरिजिनल प्रोडक्शन वेरिएंट का। तो इसी वजह से इसकी डेजिग्नेशन चेंज की जाती है। तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें कम से कम कि जो एक्सपोर्ट वेरिएंट होता है वो एयरक्राफ्ट का डाउनग्रेडेड वेरिएंट होता है। एटलीस्ट चाइना के केस में ऐसा नहीं होता। बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, वो एक्सपोर्ट वेरिएंट के अंदर जो अपने एयरक्राफ्ट हैं वो उनको डाउनग्रेड कर देते होंगे, लेकिन चाइना में एक्सपोर्ट वेरिएंट का मतलब जो है वो और है। बाकी कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स में आने के बाद J-35 जो है वो एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बनेगा या एयर सुपीरियरिटी फाइटर बनेगा। तो यहाँ पर इस चीज को भी क्लियर करता चलूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स का J-35 को लेने का मकसद ही इस पूरे रीजन के अंदर डोमिनेंस कायम करना था। अगर मल्टी रोल कैपेबिलिटीज की बात करते हैं तो वो सारी कैपेबिलिटीज तो हमारे जो है वो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी अकम्प्लिश कर लेते हैं इजीली। J-35 से सिर्फ हमने एक डोमिनेंस एस्टेब्लिश करनी है, एयर सुपीरियरिटी को एस्टेब्लिश करना है इस रीजन के अंदर। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही हम लोग उससे मल्टी रोल मिशंस को परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये एक सेकेंडरी चॉइस होगी। J-35 जैसे ही पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर होगा, ये एयर सुपीरियरिटी रोल्स के ऊपर होगा, और इसके जितने भी स्क्वाड्रंस होंगे, एक होगा दो होंगे, वो एयर सुपीरियरिटी स्क्वाड्रंस होंगे और एयर सुपीरियरिटी के रोल्स को फॉलो करेंगे। मतलब एयर टू एयर डोमेन में वो एक्सेल करेंगे और अपनी डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करेंगे। बाकी जो J-35 की ज़ोहाई एयर शो से कुछ पिक्चर्स निकल के आई हैं, ये कंप्लीट पिक्चर तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हाईलाइट किए गए हैं जिनको मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करता चलूंगा। पहला जो J-35 का और J-35 नेवल वेरिएंट के अंदर जो डिफरेंस है वो इसके वर्टिकल स्टेबलाइजर के ऊपर जो फेंस हैं या फिर आपको एलरॉन्स आप इनको कह सकते हैं, तो उनकी शेप के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी के साथ अगर आप पिक्चर में लोअर लेफ्ट वाली साइड पे देखें तो आपको थोड़ी बहुत J-35 के इंजन की जो झलक है वो नजर आ रही होगी, और इसमें जो इसकी इंजन की नोजल्स हैं वो सेरेटेड नोजल्स हैं, मतलब कि एक स्टेल्दी मेथड को फॉलो किया गया है इसके अंदर, जिसमें इंजन का जो हीट सिग्नेचर है वो बहुत ज्यादा मिनिमल होगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक नॉर्मल 4.5 जनरेशन और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अंदर, कि उनके जो इंजन होते हैं वो स्टेल्थ मेथड्स के साथ आते हैं या फिर सेरेटेड नोजल्स के साथ आते हैं, जो इसके रेडार सिग्नेचर को सिग्निफिकेंटली कम करते हैं। बाकी इस पर्टिकुलर पिक्चर के जैसे ही बाकी हिस्से रिलीज होंगे मैं इनको कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जरूर शेयर करूंगा। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।